दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज चौधरी, अर्जुन अवार्डी ओलंपियन रेसलर। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि अभी पिछले 3 दिन पहले हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना ने उसको धोखे से एक पीठ पे छुरा घोंपना जिसको बताया जाता है, उस तरीके से सब जवानों को घेर के उन पे पथराव, लाठी डंडे, रोड से जो वार किया है वो बहुत निंदनीय है। दोस्तों, चाइना हमेशा से हमारे देश के साथ कहीं ना कुछ करता है और उसने हमेशा धोखा दिया है और ये बहुत बार हो चुका है। अब हमें भी, आम पब्लिक की भी कोई एक जिम्मेवारी बनती है, जो हम यदि उस चीज़ को करें और उसको ध्यान से करें तो ये ही चाइना हमारे घुटनों में आ जाएगा आने वाले 4 या 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। चाइना की ताकत क्या है? मार्केटिंग। चाइना का जो बना हुआ सामान सामान भी उसका देखो किस तरह का सामान होता है, नकली सामान जाता है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती, पर फिर भी वो अपना नकली माल हमारे यहाँ और दुनिया के और देशों में बेचता है, पर उसका सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है। यदि हम उसको इस चैन को उसकी तोड़ दें तो वो बिल्कुल धरती पे आ जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि चाइना का कोई भी सामान हम ना खरीदें। आज से मैंने तो अपने फ़ोन पे कई दिन पहले जो इनकी ऐप थी वो सब डिलीट कर दिए और मैं कसम खाता हूँ मैं चाइना का कोई भी सामान यूज नहीं करूँगा जीवन में। दोस्तों, आप भी यही कसम खाओ। उसको इस तरीके से तोड़ा जा सकता है और अपने देश का जो हमारा स्वदेशी है उसको अपनाओ। आप उसको, उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो संपन्न होंगे, और जो पैसा हमसे चाइना ले जाता है वही पैसा हमारे देश में रहेगा। उससे हम अपने आप को कितना डेवलप कर सकते हैं। 2 साल के अंदर हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरेगा। उसको हर चीज को आप अवॉइड करो जो चाइना की है। उसकी ताकत पैसा है। यूएसए है, यूएसए बहुत पैसे वाला देश है, अच्छा अमीर कंट्री है। चाइना भी उसी लेवल में आ रहा है। तो जितने भी आप कंट्री हैं वो सब रिच कंट्री हैं। पैसा हर देश की संपन्नता, जिस देश में पैसा है उसी देश की फौज भी, और वही देश वर्ल्ड में पावरफुल होता है। तो हमें चाइना की ये चैन जो है, हमारे यहाँ से जो पैसा कमाता है वो उसको तोड़ना है हर हाल में। बाकी मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, जिसके फ़ोन पे जो भी ऐप है इसकी और जितने फ़ोन है इसके, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, सब हमें छोड़ देने चाहिए, बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। और ये चीज़ गवर्नमेंट पे मत डालो, गवर्नमेंट उसको बंद करे नहीं करे। गवर्नमेंट जो करेगी करेगी, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम यदि नहीं खरीदेंगे तो क्या करेगा वो, कि कैसे? आप, हमारी मर्जी, हम नहीं खरीद रहे। तो दोस्तों, इसकी इतनी इतनी ऐप है, मैं इतनी इतनी लंबी लिस्ट है इसकी। चाइनीज टिकटॉक, वीगो, लाइव मी, लाइक, कलर फैक्ट्री, हेलो, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, वीवा वीडियो, वीमेट, ब्यूटी प्लस, डीयू बैटरी सेवर, न्यू डॉक, मी स्टोर, क्लीन मास्टर, जूम, ओप्पो, कैम, डिप्लिकन ब्राउजर और पबजी और अनेकों इसकी हैं। जैसे आप बैठ के आप पबजी खेलते हो तो वो ऐसे ही तुम पबजी में पैसा उनको भेज रहे हो अपने देश का, वो हम हमारे साथ पबजी खेलता है, हमारे सैनिकों के साथ बॉर्डर पे पबजी खेलता है। तो कुछ तो अपनी जिम्मेवारी समझो यार, कुछ तो समझो। और हमें कुछ अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। भारत का हर नागरिक यदि अपनी जिम्मेवारी समझेगा तभी हमारा देश हर तरीके से संपन्न होगा। आप गवर्नमेंट से उम्मीद करते हो गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे, यार हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। हमारी भी तो अपनी जिम्मेवारी है। हम भी तो दिमाग रखते हैं, तो हमें भी तो थोड़ा सोचना चाहिए। अब जो जैसे टिकटॉक पे लोग वीडियो बनाते हैं, क्या है उसका यार, क्या एकदम किस तरह की, मतलब वीडियो बना रहे हैं अच्छी। मैं ये नहीं कहता कि भाई चलो जब तक था
वो था कोई मतलब, पर अब तो थोड़ा देखो इस चीज़ को। यदि वो हमारी पैसे को हम पे ही बारूद बना के बरसाएगा तो क्या करेंगे हम, बताओ। तो यार अपनी जिम्मेवारी समझो भाइयों, और इस चीज़ का विरोध आप अपने तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसको करो। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है। और हमें यहाँ कोई अब ये नहीं सोचना चाहिए भाई, क्योंकि जब हिंदुस्तान की बात आई तो हिंदुस्तान का हर आदमी, हर नागरिक, प्रत्येक नागरिक, हमारे घर की लड़ाई हम घर में सुलझाएंगे वो एक अलग चीज़ है, पर हमें एक साथ होके इस चीज़ को बढ़ाना है। यदि हमने 10 दिन या 20 दिन में या महीने में इस चीज़ को कम कर दिया, मैं कह रहा हूँ यदि हम 50% पे भी आ गए तो भी वो घुटनों पे आ जाएगा। और वो हम पे रहम नहीं करेगा किसी भी तरह का, बिल्कुल भी कोई रहम नहीं करेगा हम पे, चाइना बिल्कुल भी कोई रहम नहीं करेगा, क्योंकि उसके यहाँ रहम है ही नहीं, उनमें इंसानियत, मानवता नहीं है उन लोगों में। हम मानवता देखते हैं, हम फिर भी सोचते हैं एक बार यार चलो जाने दो, कोई नहीं, आराम से शांति से बात करें, पर उसके यहाँ नहीं है ये। आपने देख लिया होगा जब कोरोना आया तो उनकी मानसिकता देख लो। जो आदमी सांप को नहीं छोड़ सकता, बिच्छू को नहीं छोड़ सकता, कोई ऐसा जीव जंतु, आदमी तक कोई ऐसा नहीं जो इस चीज़ को वो लोग ना खाते हो, तो आप उन पर क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या उनसे मानवता की हम उम्मीद करेंगे। तो उसको जवाब देना है। युद्ध दो देश के बीच होगा, बहुत युद्ध मतलब बहुत नुकसान होगा, आम पब्लिक को नुकसान होगा, जो वो फायदेमंद नहीं है। पर हम अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर लें कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े हमसे वो करने की। अभी चाइना की फौज हमसे ज़्यादा है, उसको लगता है कि भाई वो हमसे गलत फहमी, पर उसको भी इतनी गलत फहमी नहीं है कि भाई वो हमें अब कुछ भी कर लेगा। थोड़ा बहुत उसके दिमाग में कुछ होगा या है, जो भी जिस तरह की वो हरकत कर रहा है, पर मैं लड़ाई के हक में नहीं हूँ। इसलिए हक में नहीं हूँ क्योंकि नुकसान बहुत होगा, आम पब्लिक को बहुत नुकसान होगा उसका। और जब युद्ध होगा तो उसको भी समझ आ जाएगा, हम तो वहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी के टारगेट पे चाइना का सारा इलाका आता है, हर इलाका। हम भी इस छोर से उस छोर तक मार कर सकते हैं, बचेगा वहां भी कुछ नहीं। पर उसका फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो नहीं है। हाँ, यदि वो अब नहीं मानता, हरकत करेगा तो लड़ाई तो होगी, पर उससे पहले हम जब तक नहीं होती एक लड़ाई ये लड़ते हैं जो हमारी अपनी लड़ाई है, उसके लिए हमारी आर्मी है वो लड़ेगी। पर हमारा जो दायित्व बनता है हमें अब उसको निभाना चाहिए। हमारा वो आ गया, हमारा हर भारतीय नागरिक का ये फर्ज बनता है। उसमें कोई जाति, कोई धर्म नहीं है, क्योंकि वो हम पे रहम नहीं करेगा। हम अपने घर की बात अपने घर में निपटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये चाइनीज किसी भी सामान का बिल्कुल बहिष्कार करो, बिल्कुल बहिष्कार करो, आप अभी से बहिष्कार करो। अपनी जिम्मेवारी समझो यार, और थोड़ा सीरियस दिखाओ इस बार इनको, भाई हाँ हमने हम में भी एकजुटता है, प्लीज। क्योंकि ये इतनी बड़ी चोट होगी उसके लिए, और हम इतने मजबूत होकर निकलेंगे वर्ल्ड में सबसे एक वो महाशक्ति के रूप में हिंदुस्तान। यदि हम अपना सामान अपने ही लोगों को बेचें और अपने ही लोग उसको खरीदें और हम उसका पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट हो, तो वो देश के लिए बहुत ही मतलब अच्छा अवसर और बहुत कामयाबी का रास्ता होगा। बाकी चाइना लड़ना चाहता है तो उसके लिए जवाब दिया जाएगा, फौज भी देगी, और ज़रूरत पड़ी तो हम भी देंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम भी पुलिस की तरफ से हम भी अपनी ख्वाहिश रखेंगे बॉर्डर पे जाने की, यदि हमको मौका दिया तो हम भी लड़ेंगे। पर उससे पहले आप जो आम नागरिक जो लोग हैं उनको भी सहयोग करना पड़ेगा, एक एक आदमी को अपना योगदान देना पड़ेगा। बस इस चीज़ में आप ध्यान रखें, इसको बिल्कुल बिल्कुल त्याग दो। चाइनीज़ ऐप ख़त्म, चाइनीज़ फ़ोन ख़त्म। दूसरी चीज़, जो लोग इनका ऐड करते हैं, चाइना की किसी भी चीज़ का ऐड करते हैं, उसको महत्व मत दो। ये लोग पैसे के लिए उनकी चीज़ों का ऐड करते हैं, तो उसको महत्व मत दो वो। और मैं इन फिल्मी स्टारों से भी यही कहना चाहूँगा, भाई आप लोगों को देश देखता है
तो आप भी अब अवॉइड करो, चाइना का कोई भी ऐड मत करो, क्योंकि यार लोग आपको देख के इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तानी हो, आप हिंदुस्तान के हो। तो उनको तो पता ही नहीं है कि आप चाइना का ऐड कर रहे हैं या किसका कर रहे हैं, वो आपको पता है आप किसका ऐड कर रहे हो। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें और हर आदमी देश हित में कार्य करे और इन सब चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है परेशानी होगी पर थोड़े दिन में सब रूटीन बन जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले भी हम रह रहे थे ना, इससे पहले भी हम रह रहे थे, इसके बाद भी रहेंगे। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इसी बात के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल आप जो है, मैं उम्मीद करता हूँ, हालांकि मेरे बहुत दोस्तों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अब अपनी ऐप डिलीट करके मुझे मैसेज भेज दिया है, अखा हमने कर दिया। मैसेज फॉरवर्ड करो, तुम अपने दोस्तों को, तुम अपने दोस्तों को, तुम अपने दोस्तों को, सब में चला जाएगा व्हाट्सएप। और ये ऐसा माध्यम हो रहा है अभी जिसके माध्यम से हम ये मैसेज सबको पहुंचा सकते हैं। तो इसको बिल्कुल छोड़ दो दोस्तों, बिल्कुल छोड़ दो। देश हित में बस इतना करो और देश और राष्ट्र हित में एक मजबूत नींव रखो देश के लिए। देश से बड़ा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी कहा, देश से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा देश है ये। देश रहेगा तो हम रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, हमारे बच्चे रहेंगे। पर यदि कुछ ऐसा हुआ हमारे पैसे से, हमसे ही पैसा कमा के, कितनी अच्छी बात है, हमसे ही कमाता है और हम पे ही उसको बारूद बना के हम पे ही खर्च करेगा। तो दोस्तों मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरा आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है, प्लीज़ डिलीट करो, डिलीट करो इसको और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दो। अपने देश के फौजियों के साथ बिल्कुल मजबूताई से खड़े रहो, जैसे हम हाँ हैं। वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हम देश के अंदर लड़ रहे हैं। हम उसको, चाइना की आर्थिक कमर तोड़ देंगे यदि हम उनका बना सामान यहाँ नहीं खरीदते। जितनी फैक्ट्रियां उन्होंने लगा रखी सब बंद हो जाएगी, सब भूखे मरेंगे वहां। बस ये सोच के चलो। और हम अपना बना हुआ सामान खरीदते हैं और अपने लोगों को बेचते हैं, तो हमारे यहाँ लोगों का मजबूत होंगे, हर तरह से मजबूत होगा। जो बेच रहा है वो भी मजबूत होगा, जो खरीद रहे हैं वो अपने इंडिया का सामान खरीद रहा है, हम पैसा दे रहे हैं वो भी अपने देश में ही आ रहा है। 136-37 करोड़ आबादी है, आप देखो। तो समझो मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।